हेलो, आज हम लोग संजीव सर की इंग्लिश ग्रामर की बुक का कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है कि जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रिमेंबर। एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमारा टाइप कॉन्सेप्ट नंबर जो है दूसरा है। इसके अंदर पहले दिया गया है सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद दिया गया है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्स। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के अंदर लिखा है अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज वन फाइनाइट। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। और यहाँ पर लिखा है फाइनाइट वर्ब। देखिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो सेंटेंस के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर ही वर्क्स हार्ड, ही क्या है सब्जेक्ट, वर्क्स हार्ड क्या है यहाँ पर एडवर्ब, वह काम करता है हाउ से कठिन परिश्रम। तो यहाँ पर ये एक क्लोज है पूरा। और जब एक क्लोज है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या है एक ही वर्ब जो कि चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग। और नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती है। तो फाइनाइट वर्ब कैसे चेंज होती देखिए, यहाँ पर ही है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क से है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। अगर यहाँ पर वर्क्स के स्थान पर वर्क हो जाए, सॉरी, अगर ही के स्थान पर यहाँ पर यू हो जाए, आई हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अगला लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में टू अर्न मनी ही स्टार्ट अ बिजनेस। यहाँ पर लिखा है टू अर्न मनी ही स्टार्टेड अ बिजनेस। तो यहाँ पर ही क्या है सब्जेक्ट, स्टार्टेड क्या है वर्ब जो कि है फाइनाइट वर्ब, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद बिजनेस क्या है नाउन है। तो यहाँ पर एक क्लोज है, एक क्लोज के अंदर क्या होता है या तो एक सब्जेक्ट हो जाए एक वर्ब हो जाए, पूरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बनता है क्लोज। और फ्रेज की बात करें तो उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल सेंटेंस बेसिकली क्या होता है जिसके अंदर एक क्लोज हो एक फाइनाइट वर्ब हो, तो कैसे सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस। फाइनाइट सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए और जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अगला है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको देखिए सिंपल सेंटेंस के अंदर एक क्लोज देखना है वो भी इंडिपेंडेंट, और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज दिख जाएं, ठीक है, कि कनेक्ट हो मतलब जॉइनिंग कंजक्शन के हिसाब से। सेंटेंस के अंदर आपको दो क्लोज मिलेंगे और दो क्लोज आपके जॉइंट होंगे या ऐड होंगे फोर से या एंड से या नॉर से या बट से या और से या येट से या सो से। इसको आप याद कर सकते हैं फैब फोर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, यस मतलब सो। जब दो सेंटेंस इन क्लोज कंजक्शन से ज्वाइंट किए जाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएंगे। सेंटेंस के अंदर दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, जैसे ही वर्क एक क्लोज हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्क यहाँ पर क्या फाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज हो सकती है। अगला एंड यहाँ पर कंजक्टिंग कंजक्शन। ठीक, अगला ही पास्ड द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड एक इंडिपेंडेंट क्लोज एंड कंजक्शन। अगला ही पास्ड द एग्जाम। तो दो क्लोज एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया पूरा कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर है। वहीं एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है आई वांटेड टू गो आज रनिंग। तो बट यहाँ पर क्या है कंजक्शन दो जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो बट से हम पहचान सकते हैं कैसा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि दो क्लोज दो इंडिपेंडेंट क्लोज एक कंजक्शन से ऐड हैं। दो या दो से अधिक क्लोज जब इन दी हुई कंजक्शन जैसे फैन बॉयज से याद कर सकते हैं ऐड हो तब वो कंपाउंड सेंटेंस है। हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बस एक इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, तब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट क्लोज और कम से कम एक डिपेंडेंट कंजक्शन होगी वो, जैसे बिकॉज, इफ, ऑल्दो, दो, इवन, इफ, अनलेस, व्हेन, फॉर, आफ्टर, हु, whom, which, that। यहाँ लिखा है until,
अनलेस। यहाँ पर अंटिल है, अंटिल आता है आपका टाइम के लिए, अनलेस आता है एक्शन के लिए। दोनों कंडीशन के लिए आते हैं, अंटिल और इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे व्हेन ही है कंजक्शन, ही अराइव्ड एक क्लोज, द मीटिंग हैड स्टार्ट, द मीटिंग हैड स्टार्ट डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंड कर रहा है क्लोज पर। जैसे ही अराइव्ड, वो आएंगे तभी मीटिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी, जब वो आएंगे। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, एक डिपेंडेंट क्लोज है। एग्जाम्पल नंबर 2, डैट सी इज होनेस्ट, मैं जानता हूँ। आई नो क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज है, मतलब मैं जानता हूँ किसे, व्हाट नहीं पता, तो डिपेंडेंट क्लोज हो गया आई नो, डैट सी इज होनेस्ट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। अगला है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अंदर अ सेंटेंस डैट हैज 3 क्लोज, मतलब 3 या 3 से अधिक क्लोज जब इसमें होंगे और कम से कम एक क्लोज होना चाहिए। मतलब अ सेंटेंस डैट हैज 3 और more clause including at least one main clause joined by a coordinating conjunction and one dependent clause joined by a subordinating conjunction। तो कैसा सेंटेंस होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल, शी मिस्ड द क्लास बिकॉज शी वॉज अनवेल, शी कंप्लीटेड द ऑर्गेनाइजमेंट लास्ट। यहाँ पर हमें कुछ कंजक्शन दी गई नोट करके, जैसे मोreover, therefore, however, consequently, furthermore, thus, otherwise, accordingly, hence, still, instead, besides आदि। एडवर्ब से दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं तो वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। मतलब ये जो कंजक्शन इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबराइजेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस बुक का है कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इधर दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बस टोटल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है हमारे 20 करेंगे कमेंट में, तो ये भी करवा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, डीप कनेक्शन बिटवीन स्पेस एंड टाइम इम्प्लाइज डैट द पैसेज ऑफ टाइम यूनिवर्सल बट रिलेटिव। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कंजक्शन दिख रही है कि नहीं, कंजक्शन से कौन आया, देख लिया हमारा